और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। अम्मारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात ना समझ सकी और उसे महज एक बुजुर्ग की अजीब बात समझा। तलाक का पैगाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की हिकमत। शाम को जब इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार से घर वापस आए तो उन्होंने कुछ गैर मामूली महसूस किया। शायद घर में किसी बुजुर्ग की मौजूदगी की खुशबू या कोई ऐसी फिजा जो आम न थी। उन्होंने अम्मारा से पूछा, क्या आज कोई आया था? उसने जवाब दिया, जी हाँ, एक फलां सिफ्त का एक बूढ़ा शख्स यहाँ आया था और मुझसे आपके बारे में पूछ रहा था। मैंने उसे आपकी खबर दी और बताया कि हमारी हालत जिंदगी कैसी तंगदस्ती और गुर्बत से कट रही है और हम बड़े परेशान हैं। ये सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या उन्होंने आपको कोई नसीहत की है? उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने आपको सलाम कहा है और आपसे कहने को कहा है कि अपने दरवाजे की चौखट बदल डालें। इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ देर खामोश रहे, गहरे गौर व फिक्र में डूब गए। उन्हें फौरन समझ आ गया कि ये आने वाले बुजुर्ग उनके वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। आपने गमगीन लहजे में फरमाया, वो बुजुर्ग मेरे वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और उनसे मेरी मुलाकात तो ना हो सकी, अलबत्ता उन्होंने मुझे एक पैगाम दिया है कि घर की चौखट अच्छी नहीं है, इसे बदल देना। यानी तुम्हारी बीवी नाशुक्री है, उसकी फितरत में सब्र नहीं है, लिहाजा इसे बदल दो और उसे अलहदा हो जाओ। लिहाजा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली बीवी अम्मारा को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तलाक देकर उसे फारिग कर दिया। यह अमल शरीयत के हुक्म और वालिद के नसीहत की पैरवी थी। दूसरी शादी, नेक बीवी का इंतखाब। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को जरूरत महसूस हुई कि वो एक ऐसी परहेजगार और साबिर शाकिर खातून को घर लाएं जो दुख दर्द में उनकी सच्ची साथी हो, जो अल्लाह पर तवक्कल करे और हर हाल में शुक्रगुजार हो। लिहाजा बनी जरहम की कुछ मुअज़्ज़िज़ लोगों ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि एक नेक सिफ्त औरत हमारे कबीले में मौजूद है जिसका नाम राला है। बाज रिवायात में इस खातून का नाम सैयदा बिनते मजाज लिखा गया है। ये खातून दीनदार, बाखलाक और सब्र करने वाली थी। बहरहाल इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनके वालिद को निकाह का पैगाम भेजा और यूं उन्होंने अपनी बेटी राला का निकाह इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। इस तरह राला आप अलैहिस्सलाम के घर आ गईं और ऐसा नेक शौहर मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये शादी अल्लाह की मर्जी और इस्माइल अलैहिस्सलाम की हिकमत का नतीजा थी। राला की वफादारी और नस्ल नबूवत की बुनियाद। कुछ अरसे बाद फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ लाए। ये मामूल था कि वो अपने बेटे इस्माइल और बहू से मिलने आते थे ताकि उनकी खबरगिरी कर सकें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पर आकर कहा, ऐ घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। उस पर राला पर्दे में बाहर आई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। राला ने समझा ये कोई बुजुर्ग, कोई मुसाफिर हैं, लिहाजा उन्होंने निहायत अदब से कहा कि आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाएं और हमें मेहमान नवाजी का मौका दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम्हारा शौहर कहाँ है? राला ने निहायत ही अदब और हया से अर्ज किया, वो हमारे लिए अल्लाह की जमीन से रिज़्क़ हासिल करने को निकले हैं, यानी शिकार पर गए हैं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी राला से पूछा कि तुम्हारा गुजर बसर कैसा हो रहा है? राला ने अर्ज किया, अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत अच्छे से गुजर बसर कर रहे हैं, हम खुशहाल हैं और अल्लाह के फजल करम से कोई कमी नहीं। और फिर उन्होंने बड़ी खुशी के साथ अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया। उनके चेहरे पर रजा और कनात के आसार नुमाया थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने राला से पूछा, क्या घर में कुछ गल्ला, अनाज या गंदुम मौजूद है? तो बीबी राला ने जवाब दिया, अगर आपको ज़्यादा राह के लिए अनाज चाहिए तो मैं भी इंतजाम कर दूंगी इंशाअल्लाह। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए और दुआ की, ए अल्लाह, इनके खाने पीने में बरकत अता फरमा। तफसीर इब्ने कसीर। और यही दुआ आज तक मक्का में हर चीज की फरावानी का सबब है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने राला से फरमाया, जब तुम्हारा शौहर आए तो उसे मेरा सलाम कहना और मेरी तरफ से उन्हें कहना कि अपने दरवाजे की चौखट की हमेशा हिफाजत करें, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। ये कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। राला की दानिशमंदी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दूसरा पैगाम। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार से घर वापस आए तो उन्होंने अपने वालिद की खुशबू महसूस की और पूछा कि आज कोई आया था? राला ने जवाब दिया, हाँ, आज हमारे यहाँ एक बुजुर्ग तशरीफ लाए थे जिनके चेहरे पर जलाल और जमाल था, शीनी गुफ्तगू थी और वाला अखलाक के मालिक थे। बुजुर्ग ने मुझसे आपके बारे में पूछा तो मैंने आपके बारे में बताया कि आप शिकार को गए हैं। फिर उन्होंने हमारे गुजर बसर और हालात के मुताल्लिक सवाल किया तो मैंने उनसे अर्ज कर दिया कि हम अल्लाह के फजल करम से खुशहाल हैं। उन्होंने हमारे लिए बरकत की दुआ फरमाई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या उन्होंने कुछ नसीहत भी फरमाई थी? तो राला ने जवाब दिया, हाँ, वो आपको सलाम कह रहे थे और आपको हुक्म दिया कि आप अपने दरवाजे की चौखट की हमेशा हिफाजत करें। इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, वो बुजुर्ग मेरे वालिद मोहतरम इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और वो चौखट तुम हो जिसके बारे में उन्होंने मुझे नसीहत की है कि उसे जिंदगी भर साथ रखना, क्योंकि तुम एक नेक और बावफा बीवी हो। बीबी राला जरहम कबीले की तमाम औरतों में सबसे ज्यादा दीनदार, पाकबाज और सलीकामंद थी।
آپ اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین اور توکل رکھتی تھیں اور ہر دکھ درد اور زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اسماعیل علیہ السلام کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ انہیں زندگی کی زیب و زینت سے زیادہ آخرت کی چاہت تھی۔ بی بی رالہ کو یہ احساس تھا کہ وہ ایک ذمہ دار پیغمبر کی بیوی ہیں جنہیں اللہ نے دعوت دین کا کام سونپ کر اس